नमस्कार। आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 की विज्ञान विषय का 12वां लेसन के प्रश्नोत्तर। लेसन है घर्षण और इसी कड़ी में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच किसका विरोध करेगा? गति का विरोध करता है। ठीक है, तो घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। दूसरा प्रश्न है, घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर किस पर निर्भर करेगा? वस्तुओं के चिकनेपन पर निर्भर करेगा। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। चौथा है, कैरम पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। क्या होगा? कम। पांचवा है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ठीक है, सर्पी घर्षण हमेशा कम होगा। तो ये तो था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न क्या है? चार बच्चों को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है। देखिए, घटते क्रम में व्यवस्थित करना है तो ये क्रम होगा स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, आलिदा अपनी खिलौना कार को संगमरमर के फर्श, सूखा फर्श है, संगमरमर का सूखा फर्श, फिर गीला फर्श, फिर फर्श पे विशेष समाचार पत्र, फिर तौलिए पर चलाती है, तो कार विभिन्न पृष्ठों पर लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम क्या होगा? देखिए, जो जितना ज़्यादा खुरदरा है कार की गति उतना कम कर देगा। तो ये देखिए, यहाँ उत्तर क्या आएगा? ये आएगा तौलिया। सबसे खुरदरा तौलिया है। उसके बाद समाचार पत्र आएगा, फिर समाचार संगमरमर का सूखा फर्श आएगा, उसके भी बाद गीला फर्श आएगा। इस प्रकार ये अपना क्या होगा? यानी इसी प्रकार घर्षण बल है वो उसका क्रम बढ़ता रहेगा। ठीक है। चौथा प्रश्न है, मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं। ठीक है, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है, तो इस पर लगे घर्षण बल की दिशा कैसे होगी? तो डेस्क को झुकाने पर जो घर्षण बल लगेगा उसकी दिशा ऊपर की ओर होगी। किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी। पांचवा प्रश्न है, मान लीजिए दुर्घटनावश, ठीक है, पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर पलट जाती है। पलटी है, संगमरमर से किसी फर्श पर पलटी है। उस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण बताइए। ठीक है। देखिए, पांचवा प्रश्न है, उस पर चलने की किस स्थिति क्या होगी? गीले फर्श पर चलना मुश्किल होगा क्योंकि चिकने पृष्ठों में विभिन्न तरह की अनियमितताएं होती है और दो पृष्ठों की ये अनियमितताएं परस्पर युग्म बनाती हैं। इसलिए जब हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर चलने का प्रयास करते हैं तो बल कम लगाना पड़ेगा, अतः घर्षण बल कम लगता है, तो फिसलने की संभावना ज़्यादा रहती है। छठा प्रश्न है, खिलाड़ी कीलदार जूते या स्पाइक्स क्यों पहनते हैं? व्याख्या कीजिए। देखिए, खिलाड़ी है वो घर्षण को बढ़ाने के लिए कीलदार जूते या स्पाइक्स पहनते हैं ताकि अभ्यास करते समय जूता घिसे नहीं और वो खुद फिसले नहीं और घर्षण बढ़ा रहे, इसलिए वो ऐसा करते हैं। सातवां प्रश्न है, इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है और सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? ठीक है। देखिए, सीमा को इकबाल से अधिक घर्षण बल का अनुभव होगा, कारण उसकी भारी पेटी का है।
क्योंकि घर्षण बल हमेशा आरोपित बल का विरोध करेगा। आरोपित बल का विरोध करेगा कौन? घर्षण। आरोपित बल जितना अधिक होगा उतना ही अधिक घर्षण बल होगा। चूंकि अधिक भार धकेलने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, और अधिक बल लगाना पड़ेगा अधिक भार के लिए, तो उस पर बल भी उसी अनुपात में अधिक अनुभव होगा। हाँ, 8वां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, यानी सर्पी घर्षण है वो कम क्यों होता है? देखिए, सर्पी घर्षण हमेशा स्थैतिक घर्षण से कम होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई वस्तु गतिज अवस्था में होती है तो उसके ऊपर वाले पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को इतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके या उसमें प्रवेश कर सकें। इसी कारण सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जैसे किसी ब्लॉक को गतिज ऊर्जा में लाने की बजाय पहले से ही गतिमान ब्लॉक की गति बनाए रखना आसान होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु और मित्र दोनों है। तो घर्षण हमारा मित्र कैसे है और घर्षण हमारा शत्रु कैसे है? देखिए, घर्षण हमारा शत्रु है। क्यों? क्योंकि घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे हमारे जूते चप्पल आदि। घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा से अत्यधिक ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट हो जाती है, जैसे विद्युत मिक्सर वो गर्म हो जाता है। लेकिन दूसरी ओर घर्षण हमारा मित्र है, क्योंकि घर्षण के कारण ही वाहनों की गति शुरू और समाप्त होती है। ठीक है, घर्षण नहीं लगेगा तो वो गति नहीं कर सकेंगे। घर्षण के कारण ही चाकू से चौक से श्यामपट्ट पर लिखना संभव है। घर्षण के बिना किसी वस्तु को पकड़ना और फर्श पर हमारा चलना संभव नहीं है, इसलिए मित्र भी है। 10वां प्रश्न है, वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है। देखिए, जब कोई वस्तु तरल पर गति करती है तो उसे अपने पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस कारण उसकी ऊर्जा क्षय हो जाती है। ठीक है, यानी वस्तु है वो तरल पे गति करेगी तो उस पर लगने वाले बल पर उसे पार पाना पड़ेगा तो उसकी ऊर्जा क्षय होती है। अतः उन पर घर्षण कम करने के प्रयास किए जाते हैं, और ये घर्षण कम करने के लिए तरल में तैरने वाली वस्तुओं को विशिष्ट आकृति का बनाया जाता है, ताकि वे तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पा सकें तथा उनकी ऊर्जा का क्षय भी कम से कम हो। अतः उनको विशेष आकृति का बना दिया जाता है। धन्यवाद।